कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लगातार आज दूसरे दिन छात्र छात्राओं का प्रदर्शन जारी है। सेंटर बाहर भेजे जाने से आक्रोशित है छात्र और छात्राएं। कॉलेज में भारी संख्या में मौजूद छात्र छात्रा कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। कल कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को समझाने का किया था प्रयास। छात्र लगातार आरोप लगाते हुए कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। छात्रों का आरोप है कि एग्जाम में कुछ ही दिन शेष है। सेंटर बाहर जाने की कॉलेज प्रशासन ने पहले नहीं दी थी जानकारी। महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रूमा स्थित कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां सेंटर बाहर जाने की वजह से छात्र छात्राओं में आक्रोश है और छात्र छात्रा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनन्या सिंह है। अनन्या जी, आज यहाँ पे आप विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे ये हैं कि हमें AKTU, अगर आपने बोला कि हमें ऑटोनॉमस में एडमिशन लिया है तो आप प्रॉपर 4 इयर्स का ऑटोनॉमस रखें। अभी अगर आपने बोला पहले हमें 2024 में हमें बोला गया था कि आपका पूरी 4th ईयर तक आप ऑटोनॉमस है, आप हमारे हिसाब से पढ़ेंगे। AKTU का कोई रोल नहीं था। AKTU पे अगर हम लोग अपना रोल नंबर भी डाल रहे तो हमारा नाम तक नहीं आ रहा है AKTU पे कि हम AKTU में रजिस्टर्ड हैं कि नहीं। हमने 7,500 फीस भी दी है रजिस्ट्रेशन के लिए कि एग्जामिनेशन फी प्रॉपर दिए, ये भी नहीं हमारे पास रसीद है। हमने 1,10,000 कॉलेज फीस भरी है, जो कि AKTU के हिसाब से तो 95,000 अराउंड है कॉलेज की फीस। हम ऑटोनॉमस का पैसा भर रहे, 1 साल हमने बर्बाद किया। हमें अभी को सुनने में आ रहा है कि कैरी ओवर पेपर भी देना है हमें। ये क्या हम मजाक से हमारा शोषण किया जा रहा है यहाँ पे। हमें जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ये आंदोलन बंद नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ शोषण हो रहा मान्यता के नाम से। पिछले सुबह 9 बजे से हमारा यही चल रहा है। हमें हमारी मांगे पर कोई हमें ये नहीं बोला। अभी भी बोला जा रहा है कि 99.9% ये ऑटोनॉमस है। 99% कहाँ ऑटोनॉमस? हमें शो करिए कि कहाँ ऑटोनॉमस है। AKTU कितने बच्चे हैं इसमें? पूरा कॉलेज में 1.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हैं। यहाँ बच्चे की कमी नहीं। हमें एडमिशन के टाइम प्रॉपर, अभी फर्स्ट ईयर के एडमिशन आप उनसे बताते ना कि AKTU नहीं है ऑटोनॉमस। आपने ऑटोनॉमस के नाम पे एडमिशन लिया है यहाँ पे बच्चों का, बताया गया। ऑटोनॉमस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं चलता है। चल रहा है अभी AKTU का सिलेबस। जून में हमारा सिलेबस अचानक सेकंड सेमेस्टर में जून में अपने सिलेबस चेंज कर दिया। उस टाइम अगर हमने बता दिया होता कि आपका AKTU है तो हम लोग पढ़ लिए होते। उस हिसाब से हमें कोई दिक्कत नहीं। आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, आपको भी नहीं देखना पड़ता, हमें भी नहीं देखना पड़ता। हमें मांगे हैं कि हमें प्रॉपर पेपर दिलवाए, ऑटोनॉमस करवाए। ऑटोनॉमस कम से हमारी बैच ऑटोनॉमस रहे और किसी की बैच ना रहे, हमें नहीं मतलब हमारी बैच ऑटोनॉमस रहे। हो गया 6-7 सुबह 9 बजे से हम लोग धरने में बैठे। अभी तक हमारी मांगे कोई भी पूरी नहीं है। हमें बस बोला जा रहा है कि आपकी सुनी जाएगी। क्या सुनी जाएगी? हमें कुछ बताए। हमें जो भी चाहिए रिटर्न चाहिए। हमें कोई ऐसा नहीं चाहिए वर्चुअल नहीं, हमें पूरा प्रॉपर रिटर्न चाहिए। हाँ, डायरेक्टर सर आ रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं और चले जा रहे हैं। क्या है पूरा, किस चीज़ का विरोध चल रहा है? ये इस चीज़ का है प्रोटेस्ट की 2024 में जब हम लोग को कॉलेज में एडमिशन लिया था तो हम लोग को कॉलेज में बताया गया था कि ऑटोनॉमस है, एग्ज़ाम यहीं होगा, सेंटर बाहर नहीं जाएगा। तो सबने एडमिशन ले लिया। फिर 2025 जून में हम लोग का न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। सिलेबस चलते हम लोग का मतलब सब्जेक्ट्स भी चेंज होते थे। AKTU के सब्जेक्ट्स नहीं चलते थे, सब्जेक्ट्स भी चेंज हुए थे। तो हम लोग को सब्जेक्ट जो बताया गया कॉलेज के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा। 1 महीने हम लोग अगस्त तक पढ़ा। अगस्त में इन लोगों ने सडनली बोला कि AKTU के सब्जेक्ट्स आ गए। हम लोगों ने मतलब सब्जेक्ट्स चेंज हो गए। हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट्स बाद में पढ़े, सारे सब्जेक्ट्स चेंज हो गए। फिर हम लोगों ने वो सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट करे। हम लोग पूछते रहे सर AKTU सेंटर है, AKTU है, AKTU ठाई बात ये लोग बोलते हैं कि नहीं, कंफर्म नहीं था, चांसेस थे तो एटलीस्ट बता देते तो हम लोग पढ़ लेते। बाद में चाहे जो होता ऑटोनॉमस होता वो होता तो अच्छा ही था। इन्होंने कुछ नहीं बताया हम लोग को। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि हाँ एग्जाम होंगे, मतलब यहीं होंगे, 99% यहीं होंगे, तुम लोग सेफ हो, हम लोग ने अपना नहीं पढ़ा। जो भी है, जैसा भी हम लोग को जो फर्स्ट ईयर में जैसे किया था नहीं क्या, आधी में सब्जेक्ट चेंज हुए, कौन ही कितना पढ़ लेगा। और मतलब इतना ढंग से पढ़ा भी नहीं। अब लास्ट में 23 तारीख से एग्ज़ाम है। हम लोग को आज बताया जा रहा है कि आपका AKTU का एग्ज़ाम होगा। मंडे से PUT है हमारे, बिना गैप के PUT है। 21 तक हम PUT दे, प्रैक्टिकल दे, एग्ज़ाम दे, कुछ पढ़ाई नहीं। हम लोग क्या करें? हम लोग की बैक लगेगी, क्या होगा यहाँ पे? इन लोगों का तो कुछ नहीं होगा, बैक तो हमारी लगेगी, रिजल्ट तो हमारा होगा, प्लेसमेंट तो हमारी लगती है ना, प्लेसमेंट तो हमारी नहीं लगेगी ना। कैरी ओवर पेपर भी देना है। 7,500 पूरी फीस दे रहे, 40,000 एक सेमेस्टर की फीस। हम लोग 1,000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं पूरे 2nd ईयर में।
बीटेक के नहीं, AKTU पे रोल नंबर डालने, AKTU पे रोल नंबर डालने में हमारा नाम कहीं नहीं है। AKTU के हिसाब से हम लोग अलाइव ही नहीं करते। हाँ, हम लोग हर 8 CGPA आए हैं ऑटोनॉमस से। अब आप AKTU पे बोलेंगे 8 CGPA किसी के नहीं आएंगे। सर आज छात्रों ने हंगामा किया, किस लिए हंगामा किया? अच्छा, मैं पूरा बता देता हूँ इस पूरे प्रकरण के बारे में। KIT जो 2004 से है यहाँ पर काम कर रहा है इंजीनियरिंग में, 2024 में हम लोगों ने UGC जो पूरे गवर्नमेंट इंडिया में हायर एजुकेशन को कंट्रोल करती है, हमने उसमें अप्लाई किया ऑटोनॉमस के लिए। UGC का 2023 का रेगुलेशन है जो ये बताता है कि कैसे कोई भी इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस होगा, उसके क्या रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, सारी चीज़ें। और ये 2023 में रेगुलेशन इस वजह से आया था जब NEP 2020 में आ गई थी। उसमें ये प्रोविज़न था कि इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशंस ऑटोनॉमस ही हैं, एफिलेटेड धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो उसी के तहत हमने जब 2024 में फरवरी में अप्लाई किया तो UGC का एक प्रक्रिया होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है UGC का, उसमें हमने अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी से साथ करेस्पॉन्डेंस किया और 6 महीने की उन्होंने एक्सरसाइज ली, जबकि वो 1 महीने का काम होता है, लेकिन उन्होंने 6 महीने लगाए। और 6 महीने के अंदर जुलाई में आकर, जुलाई 2024 में KIT को UGC रेगुलेशन के हिसाब से ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद हम लोग अपने ऑटोनॉमस की तरह से काम करने लगे, जिसमें कि हमारा अपना कोर्स स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, सारी चीज़ें। 2024 से पूरा 1 साल चलता रहा। 2025 में जून के लास्ट में आकर यूनिवर्सिटी ने ये बात कही कि आपने UGC से अपना ऑटोनॉमस ले लिया है, ये सही बात है, हम उसका ऑनर करते हैं, लेकिन साथ में आप हमारी भी ऑटोनॉमी को ले लीजिए जो AKTU की अपनी ऑटोनॉमी है। हमने कहा ठीक है, हम AKTU की ऑटोनॉमी को हमने अप्लाई कर दिया, हमने उनकी बात को मान लिया, क्योंकि भाई वो हमारी एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी है और डिग्री देने का अधिकार चाहे वो ऑटोनॉमस हो या नॉन ऑटोनॉमस हो, हमेशा यूनिवर्सिटी के पास ही रहता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि डिग्री और कोई कॉलेज नहीं देता, सिर्फ यूनिवर्सिटी देती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी हमारी एफिलेटिंग AKTU है, उन्होंने कहा, हमने उनकी बात को मान के हमने जून में अप्लाई भी कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा फीस जमा कर दीजिए, हमने उनकी फीस भी जमा कर दी, जो 1 लाख रुपए कॉलेज की होती है, वो भी जमा कर दी। इसके बाद वो अपनी प्रक्रिया को, छात्रों की मांगे क्या वो मैं सब चीज मैं पूरा पहले थोड़ा सा ब्रीफ, सर आरोप ये है कि रजिस्ट्रेशन किया और मैं पूरी बात को बता दूं, फिर मैं आपके क्वेरी को भी जो है बता, मैं पूरी बात को बता देता हूं। इसके बाद ये पूरा सेमेस्टर चल रहा था, आराम से पेपर आ गए, लेकिन इससे पहले यूनिवर्सिटी से हम ये कहते थे कि भाई इसको जल्दी से फाइल को रिजॉल्व कर दीजिए। अब जब पेपर आ गए यूनिवर्सिटी के, तो हमने बच्चों से कहा कि भाई आप लोग जो है यूनिवर्सिटी के करिकुलम यूनिवर्सिटी का चल रहा था AKTU का, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। कि हमने कहा कि भाई आपके यूनिवर्सिटी के पेपर आ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी के पेपर के हिसाब से भी अपनी तैयारी को कर लीजिए, कि ऐसा ना हो लास्ट में आके यूनिवर्सिटी के नहीं हमारा ही पेपर। लेकिन 99% तो ऑटोनॉमस के पेपर थे, वही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, जो मैंने अभी आप सब लोगों के सामने एड्रेस भी किया था। और इसीलिए मैं फिर से आप लोगों के माध्यम से भी सभी स्टूडेंट्स को ये मैं बता दूं, उनका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। पिछले साल का जैसा था वो वैसा ही रहेगा, रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। और इस बार भी हम जो है 2 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी से और क्लियर कर लेंगे। लेकिन ये जो उनके ऑटोनॉमस मोड में उन्होंने एडमिशन लिया, ऑटोनॉमस क्योंकि वो 10 साल के लिए मिला है हमें UGC से, 2024 से लेकर 2033 तक वो ऑटोनॉमस था, क्योंकि वो रेगुलेशन उसके लिए बाधित वो था 24 से लेकर 2033 10 साल के लिए वो मिला था। वो वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, कॉल लेटर उसका कॉलेज की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, UGC की वेबसाइट पर अवेलेबल है, और इसके अलावा AICT की भी वेबसाइट पर अवेलेबल है हमारा उसका ऑटोनॉमस का। ऐसा नहीं है कि कोई हमने गलत काम किया हो। ऑटोनॉमस यहाँ पे 1 से 1.5 लाख छात्र हैं आपके? 1 से 1.5 लाख नहीं है हमारे यहाँ जो ये स्टूडेंट्स हैं वो करीबन 1000 स्टूडेंट्स हैं। 1000 स्टूडेंट्स जी आज धरने पे बैठे हैं, और उनका ये कहना है कि ये चीजें पहले से नहीं बताई गई। मैं आपको उसका भी मैं बता दूं, उसका मैं फिर मैं बता दूं, नजदीक आ गए, अब ये चीजें बताई जा रही हैं। नहीं मैं बता दूं, क्योंकि सिलेबस देखिए, सिलेबस सेम है, टीचर्स वही हैं, क्लास में पढ़ाने वाले भी वही हैं। अंतर सिर्फ इतना हुआ है, हमने उनसे कहा कि आप लोग जो है यूनिवर्सिटी के करिकुलम के हिसाब, यूनिवर्सिटी करिकुलम तो चल ही रहा था, आप उस पेपर की भी
तैयारी कर लीजिए। उसके लिए हमने मॉक पेपर भी हमने प्लान किया। स्टूडेंट्स का कहना है सर वो मॉक पेपर जिसे प्री यूनिवर्सिटी कहते हैं हम वो नहीं देंगे। हमने कहा ठीक है, मैं सबके सामने कहा भी ठीक है, हम पीयूटी को भी वो हटा देते हैं, मार्क्स जो और टेस्ट हो चुके हैं उसके बेसिस पर मार्क्स को डिसाइड भी कर देंगे। ये भी हमने उनको बहुत क्लियर बता दिया है। इसलिए जो पहले जो समझ गए थे तो वो पहले चले गए थे, अब जो आखिर में रह गए वो उनको समझाया तो वो भी समझ गए। और इसलिए ये कॉलेज की बात है और स्टूडेंट्स का हित हमेशा सर्वोच्च रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम उसको नोटिस के माध्यम से रिटन में भी सबको ईमेल कर देंगे, नोटिस निकाल देंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो नहीं समझ पाए थे उनको बाद में भी मौका है, वो आके फिर से भी हमसे बात कर सकते हैं, उनको हम समझा देंगे। बात 4 से 5 घंटे हो गए धरने पर बैठे छात्र, इसलिए देखिए हाँ वो बात रख रहे हैं के लिए तैयार नहीं है। नहीं बात मानने की नहीं है, बात है जिम्मेदारी रही नहीं बात कि छात्रों को ये चीजें पहले से बतानी चाहिए। देखिए मैं आपको मैं फिर मैं बता दूं, जिन लोगों को समझाया गया वो समझते चले गए और वो जाते चले गए। जो नहीं समझ पा रहे थे उनको जब आप लोगों के सामने भी समझाया, जो आखिरी लौटता तो वो भी समझ गए। देखिए ये एक कई बार क्या होता है जब बहुत सारे लोग होते हैं तो र्यूमर्स को ज्यादा फैला देते हैं। तो र्यूमर्स को हमने कुछ मन में उनके थे फाइन लग जाएगा। अब जब फाइन की कोई बात ही नहीं है कि फाइन लग जाएगा, नंबर कम हो जाएंगे, अरे नंबर क्यों कम हो जाएंगे, कॉपी में लिखोगे नंबर हम क्यों कम कर देंगे। तो ऐसी कोई भी नहीं है, प्रॉब्लम उनकी थी, हमने उसको एड्रेस कर लिया है, उसको सॉल्व कर दिया है। और क्या कहते हैं 2 दिन में और क्लियर, अभी आज तो मैं नोटिस भी निकाल दूंगा अभी थोड़ी देर बाद चीज़ों का, और बाकी चीज़ों को क्लियर कर देंगे।